नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो पूरा एंड तक देखना है आपको वीडियो। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में तरंगे भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, फिर हम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। अगर मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि आज मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बार बार ये विचार चल रहा है, तो जैसे ही एक विचार आया तो एक तरंग वहां पर बन गया, फिर दूसरा विचार, तीसरा विचार, वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड होते हैं विचार, तो वो कहीं ना कहीं तरंगे हमारे मन से ये यूनिवर्स तक पहुंचती है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें फील होता है। सो दैट इज द तरंगे। आप जैसा जैसा महसूस करते हैं वैसी वैसी तरंगे आपके मन से निकलते जाती है, इस यूनिवर्स तक पहुंचती है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए आपने रेडियो चलाया होगा कभी, तो उसमें है ना हमें मैच करना होता है। जब वो मैच हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, तब जाके सॉन्ग्स बजते हैं। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो खरखर खरखर आवाज आती है। सेम वे हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे सपनों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होना जरूरी है। जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी, जब तक हमारे तरंगे हमारे सपनों के तरंगों के साथ मैच ना हो जाए, तब तक हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन ही मचा रहता है। इट्स जस्ट लाइक रेडियो खरखर आवाज। आई होप यू अंडरस्टैंड। दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर 1 पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 निगेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के द्वारा आपने देखा होगा, एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। जो बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, जो हमेशा गाली गलौज करते हैं, निगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो जो बच्चा वैसा है उसके आसपास आपको वैसे ही बच्चे देखने के लिए मिलेंगे। उनका एक ग्रुप बन जाता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान निगेटिव तरंगों वाला है तो उसके आसपास सारे निगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा ना। सेम अगर कोई स्कूल में कोई बच्चा बहुत हंसमुख है, बहुत खुश रहना चाहता है और जानता भी है, हमेशा खुश रहने पर बिलीव करता है, हमेशा सकारात्मक सोचता है, अच्छे से किताबें पढ़कर जो भी होमवर्क दिया जाता है उसे सॉल्व करता है, तो वो बच्चे के साथ वैसे ही बच्चे आकर्षित होंगे जो उसी के जैसे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये आपने भी देखा होगा, है ना। आप जब स्कूल में थे या फिर आपके खुद के बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत गुस्सा करता है तो वो गुस्से वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, और जितना ज्यादा गुस्सा वो करते जाएगा वो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, और गुस्से वाले लोग, गुस्से वाले परिस्थितियां उसके इर्द गिर्द अपने आप आकर्षित होंगे। इसीलिए तो कहा गया है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने सपनों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने की ज़रूरत है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और वो इंसान की चाहत है 2 लाख रुपया महीना कमाने की, अब वो बहुत दिनों से विजुलाइज तो कर रहा है लेकिन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही। आप ज़रा सोचिए कि जो इंसान 50,000 रुपया कमा रहा है, अगर उसने अपनी हरकतें चेंज नहीं की, अगर उसने अपनी बोलचाल करने का तरीका चेंज नहीं किया, अगर उसने दोस्तों के साथ वैसी बातचीत नहीं की, तो वो वैसा कभी नहीं बन पाएगा जिसको 2 लाख रुपए मिल सके। करना क्या होगा? जो इंसान 50,000 रुपया कमा रहा है और ड्रीम है 2 लाख रुपया कमाने का, तो उसे सबसे पहले अपने आप से पूछना होगा कि 2 लाख रुपया अगर मैं कमाता हूँ तो मैं किस तरह की फ्रीक्वेंसी के साथ जीऊँगा, मेरे इर्द गिर्द के लोग कैसे रहेंगे, मेरी आदतें कैसे रहेगी, वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देना है। इसका मतलब ये कि आपकी सपनों की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो ऑटोमेटिकली आपका सपना पूरा हो जाता है, अपने आप पूरा हो जाता है। जैसे मैंने जस्ट अभी 4 BHK बंगलो परचेस किया है खुद के नाम पे, एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं एक ऐसे परिवार से निकली हूँ जो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली है। तो कुछ सालों पहले मैंने सपना देखा था कि मेरा खुद का घर हो, तो तब वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। तब मेरा सपना जो था 4 BHK का, और मैं जिस तरह की इंसान थी, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। बट अभी जिस तरह की पर्सनालिटी मैंने अपने आप को बनाई हो, जो विचारों को मैंने मैच किया है, तो अभी की फ्रीक्वेंसी और 4 BHK की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। मैं आपको सीधा साधा एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। कैसे जानना चाहोगे? बहुत ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अभी जो 4 BHK बंगलो परचेस किया है उसका तो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है, 1 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। बट मैंने वो फ्रीक्वेंसी को मैच कैसे किया, ध्यान से सुनिए। मैं पहले 2 BHK के फ्लैट में रहा करती थी, बट मैंने सोचा कि मुझे अगर 4 BHK के फ्लैट मतलब बंगलो को परचेस करना है तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी में जाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 BHK के फ्लैट में जब रहती थी तब मैंने सपना तो देखा था 4 BHK बंगलो खरीदने का, वो भी खुद के नाम पे। बट होगा कैसे ये पॉसिबल? तो मैंने क्या किया,
2 BHK के फ्लैट में न रहते हुए मैंने अपने आप को शिफ्ट किया 3 BHK बंगलो में। अभी जहाँ पर मैं रहकर वीडियो बना रही हूँ, दिस इज़ द 3 BHK बंगलो, इट्स अ काइंड ऑफ रो हाउस। ये बंगलो को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कोई भी इंसान यहाँ पर आएगा तो वो बोलेगा ही नहीं कि मैं रेंट पे रह रही हूँ। मैंने रेंट पे ज़रूर लिया है ये 3 BHK, बट मैंने सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए ये बंगलो परचेज़ किया है। आई मीन रेंट पर रह रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर सके और मुझे खुद का घर मिल जाए। अब मैं यहाँ पर, मुझे 1 साल 3-4 महीने कुछ हुए हैं, राइट? बट 1 साल के दौरान मैंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया, मैंने इस घर को इतना सुंदर बना कर रखा कि मैंने ये कुदरत को ये बता दिया कि ऑफकोर्स मैं काबिल हूँ 4 BHK बंगलो परचेस करने के लिए। मैंने उस तरीके से बिजनेस किया, मैंने उस तरीके से रहना शुरू किया, इस घर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करते, भले ही आप एक्टिंग करो, मैं यहाँ पर रेंट पर रह रही हूँ बट मैं एक्ट करती हूँ कि दिस इज़ माई हाउस, मैंने परचेस कर लिया है। और हुआ कुछ ऐसा कि अभी जस्ट 2-3 महीने पहले ही खुद के घर की रजिस्ट्री हुई है। कैन यू बिलीव दिस? हाउ इज दिस पॉसिबल? सो दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं किसी भी सपने के साथ, तो अपने आप वो सपना पूरा हो जाता है। मेरे कई सारे ड्रीम्स पूरे हुए हैं, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। मैंने खुद का घर परचेज किया है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी हो रही है कि यार वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, इसमें तो एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल गलत, एक्शन लेना होगा। इसका फॉर्मूला ही है PTFA=R। आपको अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी, थॉट्स वैसे लाने होंगे, फील वैसा करना होगा, एक्शन भी लेना होगा। व्हाट द पॉइंट? घर की तो एक अलग ही स्टोरी है। जब घर बन जाएगा हम लोग वीडियो ज़रूर से अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, और मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी कि कैसे कैसे जर्नी रही है। बट ये वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर से बताना चाहूँगी कि सपने ज़रूर से पूरे होते हैं दोस्तों। ओके, बस हमें अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करना है, तरंगों को मैच करना है। ओके, तरंगों को मैच करने लग जाइए, अपने आप सारी चीज़ें बदल जाएगी। जैसे मैंने आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया, कोई गुस्से वाला बच्चा होता है तो गुस्से वाले लोग ही अट्रैक्ट होते हैं। आप जिस इनकम तक पहुंचना चाहते हैं वैसी पर्सनालिटी आपने खुद की बनाई है क्या? नहीं बनाई है तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लीजिए, बट आप वैसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाइए जैसी फ्रीक्वेंसी आपके सपनों को पूरा होने के बाद आप फील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा है ज़रूर से बताएं। 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग आपकी क्या रही इस वीडियो से कमेंट करके बताएं, और क्या क्या आप फॉलो करने वाले, ये वीडियो आपके काम आया कि नहीं बताइए ज़रूर से, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये मैं बना ही इसलिए रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके। ऐसा बोला जाता है कि जो लोग हैप्पी रहते हैं, हैप्पी पीपल अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन देयर लाइफ। तो अपने आप को खुश रखना शुरू कीजिए। जब से मैंने अपने हैप्पीनेस के ऊपर काम किया, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी। सो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जो हैं उसमें ही थोड़ा हल्का हल्का चेंजेस लाते जाइए, फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाइए, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आपकी एनर्जी जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती है। उसी तरह के लोग, उसी तरह की सिचुएशन, हर चीज़ अपने आप आकर्षित होती है। ऐसा कोई सपना है ही नहीं जो पूरा नहीं हो सकता है, बस आपको उस पर विश्वास करना है, फ्रीक्वेंसी बनाकर रखना है। 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपने समझा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि हमें रिजल्ट आ सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने दिल से बनाया है। ज़रूर से कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो को, और इसी तरह चैनल पर बने रहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जिससे आपको सीखने का मौका मिल सकता है। थैंक्स अ लॉट।